कराची की अदालत ने कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है मुलजिमा का 3 केसेस में रिमांड हासिल किया गया। कत्ल, मुनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात शामिल हैं। मुलजिमा से तीनों केसेस के हवाले से तफ्तीश की जाएगी। गुज़श्ता रोज अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। आज सेशन जज से मुलजिमा का 3 रोजा रिमांड हासिल किया गया। कराची से मुनशियात डीलर पिंकी की गिरफ्तारी का मामला। एडिशनल आईजी कराची ने तहकीकात के लिए 2 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। एक कमेटी के सरबराह डीआईजी साउथ असद रजा होंगे। कमेटी तमाम तर केस की तहकीकात और पेशरफ पर काम करेगी। दूसरी कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल है। उसके सरबराह एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ 2 होंगे। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट मुरतब करके जमा कराएगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा। वो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। इस हवाले से पिंकी का ऑडियो पैगाम सामने आ गया। क्लाइंट्स को कह रही है इसके साथ कुछ हो जाता है तो उसी नंबर से काम चलता रहेगा। एक मर्द राब्ते में रहेगा। अनमोल ने ऑडियो पैगाम में कहा, अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो समझें मेरे साथ कुछ हो गया है। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। पुलिस हुकाम का कहना है ऑडियो पैगाम के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। अनमोल पिंकी की पुलिस को चैलेंज करने की ऑडियो भी सामने आ चुकी। मुबैना ऑडियो में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का कहना था, रोक सको तो रोक लो, उठा लो अगर उठा सकते हो। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रही है। कई साल गुजर जाते हैं, पकड़ा नहीं जाता और फिर रिटायर्ड हो जाते हैं। आप लोगों की अकल ही घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे उस दिन पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। ईरान दुरुस्त फैसले कर ले वरना हम काम मुकम्मल कर देंगे। अमेरिकी सदर की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका ईरान से जंग जीत लेगा। ईरान के मामले पर चीन की मदद दरकार नहीं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बेहतरीन हैं। अमेरिकी सदर को ईरान के यूरेनियम अफजूदगी रोकने का यकीन कहा। मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त राब्ते में रहे। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल कर ली जाएगी। अमेरिका को मुआहदे की जल्दी नहीं है। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल नहीं करने देती। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से राब्ता। आबना होर्मुज खोलने और खित्ते में अमन बहाल करने पर बातचीत। इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर खारिजा ने जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वांग यी ने कहा चीन पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी धमकियां मुस्तकिल जंगबंदी में बड़ी रुकावट। ईरानी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मन करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। अब्बास अरागची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे। इस्माइल बकाई ने दुनिया से अमली इक़दाम पर जोर दे दिया। ईरान के साथ डील अमरीकी शराइत पर होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में कहा ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जंग बंदी ताहाल नाफिजुल अमल है। हम जंग जीत चुके हैं। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन है, इसलिए मुज़ाकरात पर आमादा हुए। पेंटागन के फाइनेंस चीफ जूल्स हर्श ने बताया ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक $29 अरब का खर्चा हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी ऑप्शंस के अखराजात एक माह पहले बताई गई रकम से $4 अरब ज़्यादा हैं। कमेटी में जंग मुखालिफ खातून का एहतजाज शोर शराबे पर बाहर निकाल दिया गया।
अमरीकी रुकने कांग्रेस एडवर्ड केस का ईरान जंग में 39 तैयारे तबाह होने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी में खुसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के CFO जेहर्स पर सवालात की बौछार। कांग्रेसमैन एडवर्ड केस का लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतालिक वॉर जोन वेबसाइट का हवाला। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए, 10 तैयारों को नुकसान पहुंचा। तबाह होने वाले तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमले, इक्तिसादी पाबंदियों और ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को मुकदमे की बुनियाद बनाया गया। ईरानी हुकूमत ने मुकदमे में अमेरिका को 1981 के अलजायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। अलजायर मुआहदे के तहत अमेरिका को ईरान के अंदरूनी सियासी और फौजी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। मुकदमे में मुतालबा किया गया कि अमेरिका को ईरान के दाखिली मामलात में हर किस्म की मुदाखलत से बाज रखा जाए। मुकदमे में जंग से पहुंचने वाले नुकसान के मुआवजे का मुतालबा भी किया गया। सऊदी अरब का खलीजी रास्तों की हिमायत जारी रखने का अयादा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। खलीजी रियासतों पर हमलों की मजम्मत, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस का तफसीली जायजा। इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल, सिफारती राब्ते तेज। अमाराती सदर और अमरीकी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सऊदी वली अहद और अमाराती सदर में टेलीफोनिक राब्ता। अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। कतर और सऊदी वज़राए खारिजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सालिसी कोशिशों की हिमायत, मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल पर जोर। कतर और तुर्की का ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सफारतकारी के जरिए मसले को हल करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर खारिजा की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जंग के खात्मे के लिए बैकडोर मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते के ममालिक से मुशावरत जारी रहेगी। तुर्क वज़ीर खारिजा बोले, आबना हरमुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जंग से अदम इस्तेहकाम हुआ। रवा बरस मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। रवा बरस मानसून के हवाले से तैयारी पर ब्रीफिंग। पहाड़ी इलाकों में ड्राफ्ट और फ्लैश फ्लड्स की पेशगी इत्तला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पेशगी इत्तला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाकर ख़तरात से दो चार इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की भी मुलाकात। हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़मीन हज अल्लाह ताला के मेहमान हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से उनके खिदमत और सहूलियात में किसी किस्म की कोई कोताही न की जाए। आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर तमाम सहूलियात को फराहम किया जाए। जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन कमरों में नहीं फील्ड में नजर आएं। किसी की सिफारिश या अकरबा परवरी नहीं, सिर्फ मेरिट पर काम होगा। अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैन होल्स ना होने का बयान हल्फी लेने का हुक्म। वज़ीर आला की साहिबाल में आलमी मयार की सड़कें बनाने की हिदायत। सरगोदा डिवीजन के लिए 2.8 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला का सरगोदा डिवीजन की स्कीम्स 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। ट्रैफिक की रवानी, सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायजा। कराची के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, तामीराती काम शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। शहर कायद के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी ज़रूरी है। सड़कों की मरम्मत के साथ निकासी आबती निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए ताकि मानसून में अर्बन फ्लड और सड़कों को तबाही से बचाया जा सके।
ईरान ने एक और इसराइली जासूस को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजरिम को इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम साबित होने पर फांसी दी गई। जासूस एहसान इसराइली खुफिया इदारे मोसाद को ईरान की हसास मालूमात फराहम कर रहा था।